हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विश्व भूख दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 25 मई, 26 मई, 27 मई, 28 मई या फिर 29 मई। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, 28 मई को विश्व भूख दिवस हर साल मनाया जाता है। ये जो दिवस है ये शुरू किया गया था द हंगर प्रोजेक्ट के द्वारा। द हंगर प्रोजेक्ट, इसके द्वारा ये शुरू किया गया था। 690 मिलियन से ज़्यादा जो लोग हैं जो कि भूखे हैं, गरीबी की अवस्था में आते हैं, उनके लिए विश्व भूख दिवस हर साल 28 मई को शुरू किया गया था। ये न केवल भूख के बारे में जागरूकता फैलाता है, इसके अलावा भूख और गरीबी को मिटाने के लिए स्थायी उपक्रमों को भी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, विश्व भूख दिवस 28 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस या अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 28 मई। 28 मई को महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस या अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पूछा जा सकता है आपसे, इसका उद्देश्य क्या है? यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार जैसे महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। यह 1987 में अस्तित्व में आया था। ये जो दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस, ये 1987 में अस्तित्व में आया था और दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने इसे मान्यता प्रदान की थी। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने इसको आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रदान की थी और 1987 में अस्तित्व में आया था। 28 मई को महिला स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूरसंचार विभाग DOT ने देश में 5G परीक्षण शुरू करने के लिए दूरसंचार ऑपरेटरों में को निम्नलिखित में से किस बैंड में एक स्पेक्ट्रम आवंटित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 700 मेगाहर्ट्ज। दूरसंचार विभाग DOT ने 700 मेगाहर्ट्ज बैंड, इसके अलावा 3.3 से 3.6 गीगाहर्ट्ज, इसके अलावा 24.25 से 28.5 गीगाहर्ट्ज, यानी कि तीनों ही करेक्ट हैं यहाँ पर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन तीनों के लिए एक स्पेक्ट्रम आवंटित किया है जो कि किससे संबंधित है? 5G परीक्षण से संबंधित है। ये परीक्षण किन किन स्थानों पर किए जा रहे हैं? दिल्ली, मुंबई, इसके अलावा कोलकाता, बेंगलुरु, गुजरात और हैदराबाद। इन मेजर सिटीज़ में ये परीक्षण किए जा रहे हैं, 5G परीक्षण, जो कि दूरसंचार विभाग के द्वारा किए जा रहे हैं। और किस किस स्पेक्ट्रम पर किए जा रहे हैं? 700 मेगाहर्ट्ज, 3.3 से 3.6 गीगाहर्ट्ज, 24.25 से 28.5 गीगाहर्ट्ज तक के स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करवाए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद CSIR के तहत राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान NEERI के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 नमूनों के परीक्षण के लिए एक नमकीन गरारों के जरिए RT-PCR विधि विकसित की है। ये नीरी किस शहर में है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, नीरी किस शहर में है? ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, आपको आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा नागपुर। नीरी नागपुर में स्थित है और नीरी की फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय
पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, ये नीरी की फुल फॉर्म है। CSIR वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 नमूनों के परीक्षण के लिए एक नमकीन गरारों के जरिए RT-PCR विधि विकसित की है। नीरी नागपुर में है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2021 में केंद्र सरकार ने किस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बिक्री से 3994 करोड़ रुपए जुटाए हैं? ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। कौन कौन से ऑप्शन हैं? पहला है HDFC बैंक, दूसरा है येस बैंक, तीसरा है ICICI बैंक और चौथा है एक्सिस बैंक, पांचवा है PNB बैंक। तो जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर एक्सिस बैंक करेक्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार ने एक्सिस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेच दी है, जिससे उसने 3994 करोड़ रुपए जुटाए हैं। वित्त मंत्रालय ने गैर खुदरा और खुदरा निवेशकों को स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया SUUTI के माध्यम से एक्सिस बैंक में 58 मिलियन शेयर यानी कि 1.95% जो हिस्सेदारी थी उसको बेच दिया है और उससे 3994 करोड़ रुपए कमाए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जापान ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से अतिरिक्त वेंटिलेटर व ऑक्सीजन सांद्रता के साथ भारत की मदद करने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, UNDP, विश्व बैंक, इसके बाद UNDP, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और WHO। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा UNDP नहीं, UNOP। ठीक है। तो UNOP इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर पार्टनरशिप। ठीक है। UNDP और UNOP दोनों अलग अलग हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर पार्टनरशिप। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो जापान ने UNOP के सहयोग से अतिरिक्त वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सांद्रता के साथ भारत की मदद करने का निर्णय लिया है। जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस सहित कई देश भारत को कोविड-19 में सहायता प्रदान कर चुके हैं। अब जापान का नाम यहाँ पर आया है तो जापान की राजधानी आपको पता होनी चाहिए। जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की मुद्रा है जापानी येन। जापान के प्रधानमंत्री पूछे जा सकते हैं आपसे, योशिहिडे सुगा, ये जापान के प्रधानमंत्री हैं। और जापान का जो राष्ट्रीय खेल है वो है सूमो कुश्ती जापान का राष्ट्रीय खेल है। तो ये जापान के बारे में मेजर जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने देश में इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों के पुनर्चक्रण के लिए अटेरो के साथ हाथ मिलाया है? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस हैं BMW इंडिया, MG मोटर इंडिया, FCA इंडिया ऑटोमोबाइल्स, हुंडई मोटर इंडिया और फोर्ड इंडिया। करेक्ट आंसर आपके सामने हो जाएगा MG मोटर इंडिया। देश में इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों के पुनर्चक्रण के लिए अटेरो ने MG मोटर इंडिया इसके साथ हाथ मिलाया है। इसका उद्देश्य है वाहन निर्माता की ZS EV इकाइयों में उपयोग की जाने वाली Li आयन बॉडी जो लिथियम आयन बैटरी है उनका पुनः उपयोग करना। इसके लिए अटेरो ने MG मोटर इंडिया के साथ हाथ मिलाया है। अगला क्वेश्चन है, किसने सभी पात्र बच्चों को मिड डे मील योजना के खाना पकाने के लागत घटक के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT के माध्यम से 11.8 करोड़ छात्रों को
मौद्रिक सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी, रमेश पोखरियाल और पीयूष गोयल। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। रमेश पोखरियाल निशंक ये शिक्षा मंत्री हैं, हमारे शिक्षा मंत्री। इन्होंने बच्चों को मिड डे मील योजना के खाना पकाने के लागत घटक के जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से है 11.8 करोड़ छात्रों को मौद्रिक सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो प्रदेश हैं उनको लगभग 1200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि इसके तहत मुहैया कराई जाएगी, 1200 करोड़ रुपए। यह भारत सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम की दर से मुफ्त खाद्यान्न वितरण करने की घोषणा के अतिरिक्त है। PMGKAY इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसके तहत 5 किलोग्राम की दर से प्रति माह 80 करोड़ लाभार्थियों को अन्न दिया जाएगा। ठीक है, ये अलग योजना है और ये जो मिड डे मील योजना है ये अलग है। इसके तहत 1200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। रमेश पोखरियाल निशंक जो कि शिक्षा मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है मई 2021 में निम्न में से नौसेना कमान के तहत नवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम ने मेंटेनेंस ऑफ PSA ऑक्सीजन प्लांट्स पर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए आंसर क्या होगा। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्वी नौसेना कमान। ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। 27 मई 2021 को पूर्वी नौसेना कमान के तहत नवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम ने मेंटेनेंस ऑफ PSA ऑक्सीजन प्लांट्स पर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। 4 दिन का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा जिसमें नवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम के विशेषज्ञों की एक टीम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से PSA प्लांट पर प्रायोगिक प्रदर्शन और सैद्धांतिक सत्र इसमें शामिल हैं। इस प्रशिक्षण में देश भर के 30 शहरों में फैले विभिन्न संस्थानों के 82 मास्टर ट्रेनर्स भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण में IIT कानपुर के प्रोफेसर और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के कौशल विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने भी भाग लिया है। तो ये आपको याद रखना है, 27 मई को पूर्वी नौसेना कमान ने शुरू किया है ये प्रोग्राम। निम्न में से किसने अपने अद्वितीय 2000 मीट्रिक टन आइसोजोथर्मल फोर्ज प्रेस का उपयोग करके मुश्किल से विकृत होने वाले टाइटेनियम मिश्र धातु से हाई प्रेशर कंप्रेसर्स डिस्क के सभी 5 चरणों का उत्पादन करने के लिए आइसोथर्मल फोर्जिंग तकनीक का उपयोग किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा DRDO। DRDO ने अपने अद्वितीय 2000 मीट्रिक टन आइसोथर्मल फोर्ज प्रेस का उपयोग करके मुश्किल से विकृत होने वाले हाई प्रेशर टाइटेनियम मिश्र धातु से हाई प्रेशर कंप्रेसर्स डिस्क के सभी 5 चरणों का उत्पादन करने के लिए आइसोथर्मल फोर्जिंग तकनीक का उपयोग किया है। इसे डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी जिसका नाम है DMRL इसके द्वारा विकसित किया गया है। एरो इंजन प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक है। अगला क्वेश्चन है 1 जून 2021 से प्रभावी कौन ओबरॉय होटल्स एंड रिसोर्ट्स ग्रुप में अध्यक्ष के रूप में शामिल होंगे? ऑप्शंस हैं कपिल चोपड़ा, संजीव कपूर, अनूप सहाय, मनीष शर्मा और दिनेश रॉय। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संजीव कपूर। संजीव कपूर 1 जून 2021 से प्रभावी ओबरॉय होटल्स एंड रिसोर्ट्स ग्रुप में अध्यक्ष के रूप में शामिल होंगे। कपूर एक विमानन दिग्गज हैं। इन्होंने विस्तारा में
जो विस्तारा एयरलाइंस है उसमें मुख्य रणनीति और वाणिज्यिक अधिकारी और स्पाइस जेट में मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में कार्य किया है। 1934 में स्थापित ओबरॉय ग्रुप वर्तमान में देश भर में 33 होटल, 2 नाइल क्रूजर्स, केरल के बैक वाटर में एक मोटर वेसल संचालित करता है जिसके अध्यक्ष संजीव कपूर शामिल होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मई 2021 में निम्नलिखित में से किस फार्मा कंपनी ने पेसाकोनाजोल एपीआई को लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड, सन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, इनोवेक्सिया लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड और इसके बाद है पीरामल इंटरप्राइजेज लिमिटेड। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड। फार्मा कंपनी है बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड, इसने पेसाकोनाजोल एपीआई को लॉन्च करने की घोषणा की है। इसकी दवा का उपयोग म्यूकरमाइकोसिस, जिसे ब्लैक फंगस भी बोला जाता है, ब्लैक फंगस, इसके उपचार में किया जाएगा। एपीआई का व्यावसायिक उत्पादन जून 2021 के पहले सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है। यह अनुशंसित खुराकों के साथ प्रिस्क्रिप्शन आधारित दवा के रूप में उपलब्ध होगा। तो पेसाकोनाजोल ये बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड ने ब्लैक फंगस के लिए लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, मई 2021 में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया। तो ये गोल्डन वीज़ा किसको प्रदान किया गया है? ऑप्शंस हैं अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त और अक्षय कुमार। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर संजय दत्त। संजय दत्त को संयुक्त अरब अमीरात यूएई सरकार द्वारा गोल्डन वीज़ा दिया गया है। दुबई के शासक और प्रधानमंत्री की मंजूरी के बाद 2019 में वीज़ा लागू हुआ। गोल्डन वीज़ा एक लंबी अवधि का निवास वीज़ा है। यह देश यूएई के भीतर रहने का अवसर देने के बदले यूएई को महत्वपूर्ण निवेश की पेशकश करने के इच्छुक धनु व्यक्तियों पर लक्षित है। यूएई की राजधानी है अबू धाबी। अबू धाबी ये यूएई की राजधानी है। मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात की दिरहम। ठीक है, राष्ट्रपति कौन है? अगर राष्ट्रपति आपसे पूछ लिया जाए तो खलीफा बिन जायद अल नहयान ये इसके राष्ट्रपति हैं, खलीफा बिन जायद अल नहयान। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? राष्ट्रीय खेल है ऊंट दौड़। ऊंट दौड़ यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। तो संजय दत्त को ये गोल्डन वीज़ा दिया गया है यूएई के द्वारा, ये आपको याद रखना है। चौथी बार चुनाव जीतने के बाद बशर अल असद किस देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्य जारी रखेंगे? ऑप्शंस हैं इराक, सीरिया, इजराइल, तुर्क और ईरान। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सीरिया। चौथी बार चुनाव जीतने के बाद बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार कामकाज संभालेंगे। वह 2000 से राष्ट्रपति हैं। अपने दिवंगत पिता हाफिज के उत्तराधिकारी बने थे वो। 1/4 सदी से भी अधिक समय तक सीरिया पर शासन जिन्होंने किया था। सीरिया एक दशक लंबी लड़ाई से तबाह हो गया। लड़ाई में कम से कम 3,88,000 लोग मारे गए थे। तो सीरिया के चौथे राष्ट्रपति बनेंगे बशर अल असद। अगला क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं 27 मई, 28 मई, 29 मई, 30 मई और 31 मई। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल डे ये कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 28 मई को। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में द फॉरगॉटन प्रिजनर्स लेख के प्रकाशन के बाद लंदन में हुई थी। एमनेस्टी
इंटरनेशनल डे 28 मई को 1961 में लंदन में इसकी स्थापना हुई थी। एक गैर सरकारी संगठन है। 3 मिलियन से अधिक इसके सदस्यों और समर्थकों के साथ मानवाधिकारों पर एक केंद्रित है। संगठन को 1977 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। द फॉरगॉटन प्रिजनर्स लेख के प्रकाशन के बाद इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मई 2021 में किस राज्य के प्रधानमंत्री ने एक नई पहल मिशन फतेह 2 शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक और केरल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पंजाब के मुख्यमंत्री कौन हैं? कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह। इन्होंने 27 मई 2021 को कोरोना मुक्त पंजाब अभियान कोविड फ्री पंजाब कैंपेन के रूप में मिशन फतेह 2 शुरू की है। महामारी से लड़ने के लिए एक कैडर के रूप में प्रति गांव या नगरपालिका में 7 ग्रामीण कोरोना स्वयं सेवकों के समूह बनाने के निर्देश के साथ पहल शुरू की गई है। इसमें 3T ड्राइव, टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट को जारी रखना, सभी गांवों में ठीकरी पहरों का आयोजन, मिथ्या चिकित्सकों को हतोत्साहित करना, कोबा ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सारी चीज़ें इसमें रखी गई हैं। इसके अलावा पंजाब के जो राज्यपाल हैं वो भी आपको याद रखने हैं। पंजाब के राज्यपाल हैं BP सिंह बदनौर। BP सिंह बदनौर ये पंजाब के राज्यपाल हैं। लोकसभा की सीटें पंजाब में 13 हैं, राज्यसभा की सीटें 7 हैं और जिलों की संख्या है 22। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2021 में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने भारत, प्रशांत और अफगानिस्तान सहित व्यापक चर्चाओं के लिए अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ बैठक की। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन हैं? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन, जेक सुलिवन। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अमेरिका की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं कौन? डॉक्टर S जयशंकर। मंत्री ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई से भी मुलाकात की है। मंत्री ने नेशनल इंटेलिजेंस के निदेशक एवरिल हेंस से भी मुलाकात की है और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जेक सुलिवन, इनसे भी मुलाकात की है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोरोना वायरस के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए 3 लाख की एक मुश्त वित्तीय मदद की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं, गुजरात, केरल, पंजाब, हरियाणा और कर्नाटक। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल सरकार ने। केरल सरकार ने एक मुश्त 3 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन ने कहा है कि बच्चों को 18 साल की उम्र तक हर महीने 2,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही डिग्री स्तर तक की उनकी शिक्षा का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ये राज्यपाल हैं। जिलों की संख्या 14 है। लोकसभा सीटें 20 हैं केरल में और राज्यसभा सीटें वहाँ पर 9 हैं। ये भी आपको याद रखना है। 28 मई को स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती मनाई जाती है। वह निम्नलिखित में से किसके संस्थापक थे, ये हमको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अभिनव भारत सोसाइटी के वो अध्यक्ष थे। अभिनव भारत सोसाइटी 28 मई को विनायक दामोदर सावरकर की जयंती मनाई जाती है। उन्हें आमतौर पर स्वतंत्र वीर सावरकर या केवल सावरकर के नाम से जाना जाता। हिंदुत्व के हिंदू राष्ट्रवादी दर्शन की इन्होंने शुरुआत करी थी।
1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष एवं प्रमुख व्यक्तित्व थे। अभिनव भारत सोसाइटी नामक गुप्त समाज की संस्था की थी इन्होंने। द हिस्ट्री ऑफ द बार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी थी। वे यूनाइटेड किंगडम भी गए, इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठनों से भी जुड़े रहे थे। इनकी पुस्तक का नाम जरूर याद रखना है आपको, द हिस्ट्री ऑफ द बार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। अगला क्वेश्चन है, क्रोएशिया में यूरोपीय शूटिंग चैंपियनशिप में किसने 50 मीटर राइफल प्रोन इवेंट के न्यूनतम योग्यता स्कोर वर्ग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर तेजस्विनी सावंत। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।